तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं 10 हाई ग्रोथ कंपनीज। और ये जो कंपनीज हैं थोड़ी सी यहाँ पर यूनिक है, यानी कि जो इनका बिजनेस मॉडल है वो इनोवेटिव है। डिफरेंट फ्रेमवर्क पे ये कंपनीज काम करती है। अब या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि न्यू एज डिजिटल टेक बिजनेसेस हैं ये, विच हैज़ डिफरेंशिएटेड प्लेटफॉर्म। तो अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, अपने सेगमेंट पे यहाँ पर ये लीडर कंपनीज हैं और जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आता है। और सारी की सारी कंपनीज ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कोई ना कोई कंपनी इनमें से बहुत बड़ी बनती हुई नज़र आ सकती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें। तो वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स, सारी यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाए। तो वीडियो को बिना स्किप करे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली कंपनी की। तो पहली कंपनी है यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम्स। अब ये दोस्तों एक आईटी की कंपनी है जिसके बारे में हमने ज़्यादा कभी चर्चा करी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार मैंने चर्चा नहीं करी है तो कंपनी खराब है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, काफ़ी ज़बरदस्त इसने भी यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है पिछले कुछ सालों में। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 34,000 करोड़ का है, यानी कि टीयर 2 कंपनीज हैं। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो टीयर 1 कंपनीज हैं, जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं वो खराब हो गई। वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म अर्निंग विजिबिलिटी क्लियरली उनमें भी नज़र आती है, स्टेबल हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन जहाँ पर आपको ग्रोथ चाहिए तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क भी हमको लेना पड़ता है। थोड़ी सी रिस्की कंपनीज भी हैं लेकिन डेफिनेटली प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, तो यहाँ पर रिवॉर्ड भी हमको ज़्यादा मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये भी चीज़ आपको अपनी समझ के चलनी है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर उस तरीके से आपको यहाँ पर अपना एनालाइज करना है। बात करें यहाँ पर ये कंपनी में क्या अलग है, तो देखिए दो तरह की कंपनीज होती है आईटी सेक्टर में। एक होती है दोस्तों सर्विस बेस्ड कंपनीज, दूसरी होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज यानी कि जितनी भी टीयर 1 कंपनीज है हमारी, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल वगैरह, तो वो सर्विस बेस्ड कंपनीज यानी कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं, वो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं, यानी कि वो सॉल्यूशंस दे रही है अपने क्लाइंट्स को कि किस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के पास खुद के प्रोडक्ट हैं, अपने प्रोडक्ट्स को वो क्लाइंट को बेच रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स को वो क्लाइंट को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से एक ज़बरदस्त यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी होती है, एक ऑपरेटिंग लीवरेज मिलता है। जो स्केल होता है वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की तो आज आप देखिए एडोब पूरी दुनिया में यूज़ होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ की, वो एक प्रोडक्ट है, वो पूरी दुनिया में यूज़ होता है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, गूगल, ठीक है, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, ये प्रोडक्ट है। तो आप देखिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कितनी बड़ी बन सकती हैं, वो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से परसिस्टेंट सिस्टम्स के पास भी खुद के यहाँ पर प्रोडक्ट है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देख सकते हैं इनके पास एक खुद का ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड स्ट्रेटेजी एक प्लेटफॉर्म है, सर्विसेज हैं जो ये अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। इनकी पार्टनरशिप सेल्स फोर्स एंड AWS के साथ भी है। तो कहाँ पर कंपनी काफ़ी अच्छी है। कंपनी की अगर आप नंबर्स देखेंगे, चाहे इसके रिटर्न रेशोज देखेंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी नजर आती है। और ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, आप यहाँ पर खुद इसकी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट देखिए, तब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कंपनी जो है हाईली प्रॉफिटेबल है, डबल डिजिट में कंपनी ग्रो कर रही है। और कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। और यहाँ पर अगर अभी हालांकि इनके प्रोडक्ट्स से इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता, लेकिन अगर इनके प्रोडक्ट हिट हो गए तो भविष्य में बहुत बड़े यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी नज़र आती है परसिस्टेंट सिस्टम के पास। आज टीयर 2 कंपनी, क्या पता ये टीयर 1 कंपनी भी बन जाए। तो ये कंपनी दोस्तों आप अपने रडार पे रखिए, काफ़ी अच्छी कंपनी है। यहाँ पर हम टेक्निकल चार्ट पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ बात करें कि क्या यहाँ पर इनोवेटिव है इन कंपनीज में और क्यों आपको इन पर अपनी नज़र रखनी चाहिए। और काफ़ी हाईली आप कह सकते हैं कि हाई ग्रोथ ये कंपनीज हमको नज़र आती है। तो ये हो गई पहली कंपनी। दूसरी कंपनी तो सेम फील्ड के इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना, और इसके बारे में भी रिसेंटली मैंने चर्चा करी थी। इसके पास भी खुद का दोस्तों यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रोडक्ट है, और कुछ प्रोडक्ट तो यहाँ पर ये मार्केट लीडरशिप रखते हैं ग्लोबली। और रिसेंटली हमने बात करी थी कि RBI से इसको एक बहुत बड़ा मल्टी मिलियन ऑर्डर जो है मल्टी ईयर डील मिली है, और मल्टी मिलियन ऑर्डर है। आई थिंक 7 साल का वो प्रोजेक्ट है। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था, हो सका तो आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। और मैंने भी इसमें थोड़ी बहुत पोजीशन यहाँ पर बिल्टअप करना चालू कर दिया है। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, इसके पास भी खुद के प्रोडक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स ये खुद ऑफर करते हैं। तो कोई यहाँ पर सर्विसेज भी करते हैं, लेकिन देखिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनके पास खुद के प्रोडक्ट्स है। तो इसलिए यहाँ पर ये डिफरेंशिएटेड है और काफ़ी हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है। लगातार अपने प्रोडक्ट्स, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ये कंपनी बढ़ाई जा रही है। लेकिन इन कंपनीज के साथ थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क रहता है अट्रिशन का। तो अट्रिशन की बात करें तो हमको यहाँ पर डेफिनेटली जो है हमको देखना पड़ेगा, उसको ट्रैक करना पड़ेगा। अट्रिशन की बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम्स का अट्रिशन आई थिंक पिछले क्वार्टर में 25% से ज़्यादा था, जो कि काफ़ी हाई है। वहीं आप TCS इनकी बात करते हैं तो इनके अट्रिशन काफ़ी बेहतर नजर आते हैं। तो इसलिए वो कंपनीज अलग है, ये कंपनीज अलग है, थोड़ा सा यहाँ पर उस प्रकार का रिस्क रहता है। तो ये है दूसरी कंपनी, ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। और तीसरी कंपनी दोस्तों इसी फील्ड की बात करें तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर। तो इसके पास भी खुद के प्रोडक्ट हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट
जो है सॉफ्टवेयर कंपनी है। बेसिकली सॉफ्टवेयर एज ए सोल्यूशन से कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी कि इनके खुद के सॉफ्टवेयर है। तो SaaS रेवेन्यू इनका लगातार हो सकता है भविष्य में हमको बढ़ता हुआ देखने को मिले। और SaaS रेवेन्यू बढ़ता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज का बहुत ज़बरदस्त फायदा मिलेगा, क्योंकि इनको तो बस क्लाउड पर डिप्लॉय करना है अपना सॉफ्टवेयर, और बाकी उसकी बाकी कोई एक वन टाइम कॉस्ट होती है, बाकी कोई कॉस्ट नहीं है। उसके हिसाब से देखें तो इनको कोई ज़्यादा यहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर हाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया, प्रोडक्ट बनाया, उसको बस यहाँ पर इनको सेल करना है, और यहाँ पर एक्विजिशन जितना ज़बरदस्त होता रहेगा उतना इनको ऑपरेटिंग लीवरेज मिलता रहेगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, ये भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। बाकी मैं सिर्फ आपको यहाँ पर नाम बता रहा हूँ, मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ आपको, क्यों ये डिफरेंशिएशन है। बाकी आप प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट यहाँ पर खुद चेक कीजिए, काफ़ी अच्छे इनके नंबर्स नज़र आते हैं, रिटर्न रेशोज। ठीक है, चौथी कंपनी दोस्तों यहाँ पर एफएल इंडिया। एफएल इंडिया के बारे में तो हम कई बार यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। ये बेसिकली दोस्तों प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड कराती है, यानी कि इनके पास खुद का एक प्रॉपराइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू ये कंज्यूमर एक्विजिशन, एंगेजमेंट, ट्रांजेक्शन सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और एड टेक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी, और एड टेक यहाँ पर जो ग्रोथ है वो यहाँ पर मान के चलिए एज पर द रिपोर्ट्स 25 to 30% हमको इमर्जिंग मार्केट्स में आती हुई देखने को मिलेगी। तो एफएल इंडिया यहाँ पर एक बहुत ही शानदार गजब की कंपनी है। पी आपको हायर साइड पर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ये कंपनी दोस्तों जो है 60% से ग्रो हो रही है। बॉटम लाइन 100% से इसकी टॉप लाइन ग्रो हो रही है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। तो ये कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो आपको यहाँ पर सस्ता तो डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगा, और उस हिसाब से अभी भी काफ़ी ग्रोथ इसमें बची हुई है। मैनेजमेंट खुद बोलता है कि हम आराम से 25-30% CAGR से ग्रो करेंगे आगे आने वाले सालों में। और जो अपॉर्चुनिटी है स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है वो जैसे जैसे बढ़ेगा, एफएल इंडिया का आपको जो है प्रॉफिटेबिलिटी और भी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ये भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है, काफ़ी इस पर तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ, आपको पता ही होगा अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो। और ये कंपनी दोस्तों जब मैंने पहली बार रिकमेंड करी थी ना, उससे तो ऑलरेडी ये 3 टाइम्स हो चुकी है मेरे पोर्टफोलियो में। तो एटलीस्ट जिसने बाद में बाय किया होगा उसके भी 2x तो आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर हो चुकी होगी, नहीं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% तो गेन होगा ही होगा ऐसा मुझे लगता है, और आगे भी हो सकता है काफ़ी। अभी यहाँ से तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। बाकी बैलेंस शीट आप देखिए, इसके कैश फ्लो आप देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त है। नेक्स्ट कंपनी है तो राउट मोबाइल। ये भी एक तरह का आप कह सकते हैं कि सी पास कंपनी है, यानी कि इनके पास भी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड कराती है, और सी पास प्लेयर है। तो यहाँ पर ये कंपनी भी काफ़ी शानदार नज़र आती है, जहाँ पर ये देखिए क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, यानी कि जो आपने कभी देखा होगा आपके पास OTP आता है, आपके पास मैसेज आता है, आपके पास ईमेल आती है, ये वो सर्विसेज यहाँ पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं फॉर डिफरेंट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स, फॉर डिफरेंट जो है कंपनी, जो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। तो ये कंपनीज उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, और ये भी एक गजब का बिजनेस मॉडल है। ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। रिटर्न रेशोज आप देख सकते हैं, इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त ये कंपनी भी नज़र आती है। और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी कि क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म यहाँ पर जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। और अब अगर आप देखें तो डिफरेंट इनके पास प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट यहाँ पर चैनल्स के थ्रू यहाँ पर ये मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि रिच कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस, A2P, P2A, पर्सन टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू पर्सन, ठीक है, मोबाइल ऑपरेटर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और इसके जो कस्टमर बेस है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। जो MNOs हैं उसके साथ काफ़ी अच्छी इनकी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। तो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, और इस कंपनी का जो पोटेंशियल है ग्रोथ का वो भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो ये भी एक डेफिनेटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है। तो यहाँ पर इसके पास भी एक गजब का प्लेटफॉर्म है। सेम तरह की कंपनी दोस्तों तानला प्लेटफॉर्म्स, ये कंपनी भी काफ़ी हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, वन ऑफ दी लार्जेस्ट आप कह सकते हैं कि सी पास प्लेयर है ये ग्लोबली। अगर हम बात करें तो इसके पास भी गजब का प्लेटफॉर्म है। एक ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस यहाँ पर एक कंपनी ऑलरेडी प्रोवाइड करा रही है अपने क्लाइंट्स को। तो ये कंपनी भी मार्केट पोजीशन के लिहाज से काफ़ी अच्छी नज़र आती है। इसकी कंपनीज के नंबर्स भी काफ़ी बेहतरीन हैं, और रिसेंटली इस कंपनी में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। लेकिन जो मेरी प्रेफरेबल चॉइस रहती है सी पास प्लेयर्स में, वो राउट मोबाइल के साथ रहती है, क्योंकि मुझे इसका मैनेजमेंट दोस्तों काफ़ी अच्छा जो है पसंद आता है। तो ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन तानला प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडिया मार्ट। ये कि इसकी बात दोस्तों हम कई बार कर चुके हैं, और जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स मार्केट की, B2B डिजिटल ई कॉमर्स मार्केट की, इस कंपनी के पास एक गजब की यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इनके पास एक गजब की प्रोडक्ट लिस्टिंग है, गजब के यहाँ पर इनके पास जो है नेटवर्क इफेक्ट का एक इनको फ़ायदा मिलता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर आप देखिए कि कंज्यूमर एक्विजिशन, यहाँ पर कस्टमर एक्विजिशन हमको होता हुआ देखने को मिलता है।
आज की डेट की बात करें तो इंडिया में स्टार्टअप कल्चर धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और जैसे स्टार्टअप बढ़ेगा नए ऐसे एमएसएमईज हमको आते हुए देखने को मिलेंगे। वो इंडिया मार्ट को डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आप मान के चलिए कि इंडिया मार्ट को वो डेफिनेटली यहाँ पर विजिट करेंगे, और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल यहाँ पर जो है बढ़ता हुआ हमको देखने को मिलेगा। अभी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लगातार ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रोथ है। रिसेंटली इस स्टॉक में काफ़ी गिरावट हुई है जिसकी वजह से इसको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कंपनी की बात करें तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, मार्केट लीडर कंपनी है। B2B जो लैंडस्केप है वो इंडिया में अभी काफ़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा उस इसका फ़ायदा इंडिया मार्ट को देखने को मिलेगा। जस्ट डायल की बात करें तो वो भी एक कंपनी है, लेकिन जस्ट डायल से कई ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंडिया मार्ट में हमको देखने को मिलते हैं। तो ये कंपनी भी डेट फ्री कंपनी है। जो इनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उसके तहत आप देखिए कि एक्विजिशन यहाँ पर ये कंपनी लगातार करती जा रही है, तो पूरा अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। अग्रवाल साहब की बात करें तो वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आता है, उनके मैंने इंटरव्यू काफ़ी सुने हैं तो मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग वो नज़र आते हैं। तो ये कंपनी में भी अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो निवेश कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी कन्विक्शन पे, आपकी यहाँ पर रिसर्च पे, तभी आप दोस्तों यहाँ पर बाई कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तभी आप बाई कीजिए, मुझे यहाँ पर जो लगता है वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर LTTS। ये कंपनी दोस्तों जो आईटी कंपनीज हैं जो उनसे अलग नज़र आती है, क्योंकि बेसिकली ER&D प्लेयर है। तो जितने भी यहाँ पर इंजीनियरिंग सोल्यूशन से कंपनी प्रोवाइड कराती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोल्यूशंस प्रोवाइड कराती है टू द डिफरेंट सेक्टर्स, टू द डिफरेंट वर्टिकल, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्ट, टेलीकॉम, हाईटेक, मेडिकल डिवाइस एंड प्लांट। तो यहाँ पर पूरा एक आप कह सकते हैं कि डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज यहाँ पर ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। इसके जो कस्टमर्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो क्लाइंट्स हैं वो भी फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा एक कस्टमर बेस देखने को मिलता है। तो ये कंपनी भी थोड़ी सी अलग नज़र आती है। अगर ईवी की बात करें तो ईवी कस्टमर बेस भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो ये कंपनी को भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो इसको भी आप यहाँ पर डेफिनेटली अपने रडार पे रख सकते हैं या फिर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी अलग कंपनी नज़र आती है। तो अच्छी कंपनी यहाँ पर है, और कंपनी के नंबर्स आपको पता ही है दोस्तों, यहाँ पर आप खुद जाके नंबर्स देखिए, काफ़ी बेहतरीन नंबर्स हमको देखने को मिलते हैं। अब सिमिलर लीग में एक और कंपनी आती है टाटा एलेक्साई। अब ये कंपनी भी डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, सेम काइंड ऑफ ER&D सर्विसेज ये प्रोवाइड कराती है, लेकिन इसका जो ज़्यादातर जो रेवेन्यू है दोस्तों वो आता है ट्रांसपोर्टेशन और ऑटोमोटिव सेगमेंट से। तो आप कह सकते हैं कि EV की ये जब बात होती है, एक बहुत बड़ी थीम है जो आने वाले समय में हमको पैन आउट होती हुई देखने को मिलेगी, तो उसके लिए टाटा एलेक्सी एक बहुत ही शानदार कंपनी यहाँ पर नज़र आती है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, हालांकि P इसका ज़्यादा है, लेकिन जब ये सस्ती होगी, मान लीजिए कभी ये सस्ता हो गया स्टॉक ड्यू टू डिफरेंट जियोपॉलिटिकल कंडीशन या फिर ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से, तो मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी रहेगी इस स्टॉक में बाय करने की। लेकिन इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा महंगा नज़र आता है, लेकिन अगर आपको स्टिल यहाँ पर रिवॉर्ड नज़र आता है, रिस्क कम नज़र आता है, तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल इस कंपनी में नज़र नहीं आता, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। जब इसके बाइंग लेवल आएंगे तब यहाँ पर आप इसमें ज़रूर बाय कर सकते हैं। तो बाइंग लेवल भी दोस्तों हो सकता है हम किसी और वीडियो में डिस्कस यहाँ पर करें। नेक्स्ट कंपनी है, आई थिंक ये लास्ट कंपनी है, पराज इंडस्ट्री। और जब इस कंपनी की बात करते हैं तो ये भी एक अलग ही तरह की कंपनी है। देखिए वैसे तो आप देखेंगे तो इथेनॉल का एक अलग ही थीम यहाँ पर चल रही है, जहाँ पर शुगर इंडस्ट्रीज़ की जो कंपनीज है वो आपको भागते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन जो शुगर इथेनॉल प्लांट जो लगाते हैं कंपनीज, उनके लिए जो टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस प्रोवाइड कराती है वो होती है, वो कंपनी है तो पराज इंडस्ट्रीज़। बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक इनके पास कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, जिसके थ्रू ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ग्लोबली प्रोवाइड करा रहे हैं टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल। अब यहाँ पर कई ऐसे प्लेटफॉर्म, जैसे पराज मैट्रिक्स की बात करें तो उस पर ये बेसिकली क्लीन एनर्जी बेस्ड बायो इकोनॉमी की बात करते हैं। तो ये कि बायोटेक कंपनी है जो कि भविष्य का यहाँ पर एक फोकस होने वाला है। तो पराज इंडस्ट्रीज एक कैपिटल आप कह सकते हैं कि कैपिटल गुड कंपनी है। यहाँ पर आप देखिए तो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी केपेक्स हो रहा है, तो एक ये कंपनी तो मुझे काफ़ी पसंद आती है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, पूरा बिजनेस मॉडल मैं आपको समझा चुका हूँ, हो सका तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसको जाके आप देखिएगा। बाकी कंपनी की बात करें तो कंपनी के नंबर्स काफ़ी बेहतरीन नजर आते हैं, डेट फ्री कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं आप, बैलेंस शीट देख लीजिए, कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। और इन्वायरमेंट, एनर्जी और एग्री प्रोसेस ड्रिवन कंपनी है, तो ये जो है भविष्य की थीम होने वाली है, तो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं आपको एक और कंपनी बताऊं +1, अगर हम बात करें तो ये है दोस्तों सोना BLW। अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम से जुड़ी हुई कंपनी है, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है। हो सका तो ये कंपनी दोस्तों आप ट्रैकिंग पर रख सकते हैं, क्योंकि ऑटो एंसिलरी में मुझे लगता है ये सबसे अच्छी कंपनी है। मार्केट शेयर की बात करें तो यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स में गजब का मार्केट शेयर इस कंपनी का, यहाँ पर ऑफ हाईवे जो व्हीकल्स हैं उसमें अच्छा खासा मार्केट शेयर है, और
स्टार्टर मोटर्स में, डिफरेंशियल गियर्स में पकड़ बना के रखी हुई है। इंडिया में भी बात करें चाहे ग्लोबली बात करें, और टेस्ला को भी ये कुछ अपने कंपोनेंट्स प्रोवाइड कराती है। तो ये कंपनी भी एक भविष्य की बेहतरीन कंपनी नज़र आती है, और इंडस्ट्री जो ग्रोथ है उससे हमेशा से ये ज़्यादा ग्रो हुई है। तो ये कंपनी का जो भविष्य ये भी उज्जवल नज़र आता है। लेकिन अगर ये कंपनी आपको सस्ते दाम पे मिलती है, वैल्यूएशंस इसके अट्रैक्टिव हो जाते हो, तो इस कंपनी में भी आप डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं, या फिर आप ट्रैकिंग पोजीशन भी इसमें ले सकते हैं। तो ये होगी दोस्तों 11 कंपनीज जहां पर आपको जरूर नजर रखनी चाहिए, और इनमें से कोई ना कोई कंपनी मुझे लगता है भविष्य में बहुत ही बड़ी बन सकती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। टेक्निकल चार्ट पे हमने बात नहीं करी, हो सका तो एक अलग से वीडियो इसका टेक्निकल चार्ट पे भी बनाएंगे। अगर आपको चाहिए टेक्निकल चार्ट पे इनके लेवल्स, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना यहाँ पर मैं प्रेफरेंस दूंगा टेक्निकल एनालिसिस इन कंपनीज का। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।